श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम करते हुए धनुष भंग के उपरांत ये प्रसंग शुरू करता हूं, प्रेम से सुनते रहे। धनु के कठोर शब्द से धनु तोड़ा गया राम जी के द्वारा। तो धनु तोड़ने का शब्द तीनों लोक को व्याप गया। और इतना शब्द हुआ, इसी से सूर्य का बाजी अर्थात अश्व ये मार्ग तजी चले, ये रूट बदल दिए। यह स्वर्गलोक के लिए है घटना। और चिक्क रही दिग्गज यह पाताल लोक के लिए। और सुरमुनि कर कान दिन्ने ये मर्त्य लोक के लिए। लखन जी जिन जिन को आज्ञा दिए थे पृथ्वी को आप धैर्य धारण कर पकड़िए, तो जैसे धरणी हिल न जाए। धरहु धीर मही जाहि न डोला। लेकिन पृथ्वी तो डोल गई, हिल गया। सभी के धीरज धारण करने, लखन जी सबको धीरज धारण करने के लिए कहा था। धीरज धारण करके पृथ्वी को संभालो। लेकिन किसी का धीरज न रहा। कारण बड़ा असह्य शब्द हुआ था। सब सोच रहे थे क्या बिजली चमकने लगा क्या। घोर शब्द से सब सोचे वज्रपात हो गया क्या। आकाश की ओर देखते तो कोई बादल ही नहीं था। आकाश निर्मल था। पृथ्वी हिल गया। भूकंप भी हुआ तो सोचे पहाड़ गिर गया क्या। पहाड़ का भी ऐसा शब्द नहीं हो सकता। यह अवश्य तो सब लोगों ने परिशेष में यह मंतव्य दिया कि राम जी धनुष तोड़ने गए थे, वे अवश्य उसे तोड़ा है, इसीलिए ऐसे शब्द निकलता है। और ऐसे उत्पात हो रहा है। पृथ्वी हिलता है, जब भूकंप भी होता है। धनुष तोड़ने पर असुरों भी जय जयकार करने लगे। ये राम जी के शत्रु होते हुए भी राम जी के वीरत्व पर ये प्रशंसा करते हुए जय ध्वनि में शामिल थे। जैसे लंका युद्ध में रावण और हनुमान जी लंका युद्ध में अपना अपना बल परीक्षण करते हैं। तो हनुमान जी राम जी को स्मरण करके रावण को एक मुक्का मारे तो ये गिर पड़ा, ये मूर्छा हो गया।
फिर उठकर लड़ने लगे। तो आकाश में जो देवताओं ने देख रहे थे, ये दोनों को धन्य धन्य कहे। हनुमान जी को केवल नहीं, रावण को भी कहे। ऐसे वीरों का जय जयकार ही होता है। तो हनुमान जी संभारी श्री रघुबीर धीर, पचारी कपीरा बनोहन्यो, मही परत पुनि उठी लरत, देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। जुगल कहूँ जय जय भन्यो, दोनों का जय जयकार किए थे। तो यह शिवधनु का हिस्ट्री है। यह शिवधनु ब्रह्मा जी के सिर काटा था, जब ब्रह्मा जो मृग रूप होकर जो मृगिणी सरस्वती के पीछे जो दौड़े थे, तब ये सरस्वती उनकी कन्या थी। ये हनुमान नाटक में लिखा है। तब तो शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, और ये धनु परशुराम जी के द्वारा उनके माता के सिर भी काटा था। इसीलिए ये धनु पापी है, पापी हो गई था। अब श्री राम जी के कर रूपी तीर्थ में प्राण देकर प्रायश्चित कर लिया, और जहाज में चढ़े थे जो धनुष रूपी जहाज में चढ़े थे, कब? धनुष तोड़ने से पहले जो यात्री जिन्होंने मोहवश धनुष रूपी जहाज में चढ़े थे, अब धनुष टूटने पर वे सारा समाज राम बाहुबल रूपी सागर में डूब गए, जिसका वर्णन एपिसोड 377 पिछले एपिसोड में हुआ था। शंकर चाप जहाजू, शंकर चाप जहाज, शंकर चाप जहाजू, सागर रघुबल बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, श्री राम जय जय राम। प्रभु ने धनुष को दोनों टुकड़े कर दिए, बीच से समान समान और दो टुकड़ा कर दिए और पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा था, राम रूपी चंद्र को देखकर उनके पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगे। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। प्रभु दो खंड चाप मोहि डारे, प्रभु दो खंड चाप मोहि डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, राम रूप राके सुनिहारी,
बढ़त बीची पुलका वली भारी, बाजे न गह गहे निशाना, देव बधू नाचही करी गाना। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, ये कहने का भाव। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, यह दृश्य कोई नहीं दिखा था, इसलिए लोग धनुष को तोड़ा हुआ कैसे विश्वास करेंगे। इसीलिए धनुष भंग का शब्द शांत हो जाने तक राम जी धनुष के दो टुकड़ा को, खंड को हाथ में धरे हुए थे, हाथ में पकड़े रखे थे। इसके बाद लोग देख रहे थे और दो खंड को पृथ्वी के ऊपर ये डाल दिए। देखने हारे, जो देखने वाले ये जान गए कि बिजुली के चमक और जो कड़क हुआ था, बिजुली के चमक हुआ था और जो कड़क शब्द हुआ था, धनुष तोड़ने का समय में भी हुआ है। ऐसा लोग को प्रमाण मिल गया और ये इसी नतीजा में पहुंच गए। कौशिक पयोनिधि पावन, पयोनिधि का था समुद्र। कौशिक जी को पवित्र समुद्र कहा गया है, ये एक रूपक है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, अच्छा विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र है तो अपवित्र समुद्र भी है। अगर पवित्र कहा गया तो सब चीज, सब समुद्र पवित्र नहीं, इसलिए विश्वामित्र जी को पवित्र समुद्र कहा गया। सब समुद्र पवित्र नहीं। तो स्कंद पुराण में लिखा है, असत्य और समुद्र को पूजा करो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, किंतु उनको स्पर्श मत करो, उनको स्पर्श मत करो। अश्वत्थ सागर सेव्यौ, अश्वत्थ सागर सेवौ न स्पृष्टवौ कदाचन, छूना नहीं चाहिए। शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं, बिना मंत्र, बिना पर्व और क्षौर कर्म बिना, हे देवी, जो कुश के अग्रभाग में, जो कुश का अग्रभाग बहुत तीक्ष्ण होता है, ये कुश के अग्रभाग में भी समुद्र को स्पर्श करना नहीं चाहिए। तो अर्थात समुद्र बिना पर्व के अस्पृश्य होता है। इसका कुछ दिन है, पर्व दिन, उसी पर्व में ही समुद्र को स्पर्श करना चाहिए। समुद्र स्नान अत्यंत उत्तम। तो ये जो बिना पर्व के, उनको स्पर्श करना नहीं चाहिए, ये अपवित्र है। इसीलिए जो कुशाग्र के द्वारा भी स्पर्श करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी विश्वामित्र जी को एक पवित्र समुद्र कहते हैं। ये पवित्र समुद्र के रूप को दे रहे हैं। इस समुद्र में पहले जड़ और वो तरंग था, लेकिन पूर्ण चंद्र को देखकर अधिक तरंग हुआ। ये पूर्ण चंद्र कौन है? राम जी। वैसे ही विश्वामित्र जी समुद्र राम जी को पहले से ही प्रेम करते थे। जैसे समुद्र में पहले से जड़ और तरंग था, ऐसे ये राम जी को भी ये पहले प्रेम कर रहे थे।
लेकिन धनुभज्यों की आज्ञा राम जी मानकर धनु तोड़ने के बाद उनका शरीर रोमांचित हो गया। वह बारंबार उनके शरीर से पुलकावली तरंग उमड़ने लगा। यह पूर्णचंद्र को देखकर समुद्र रूपी विश्वामित्र उमड़ते हैं। ब्रह्मादिक सुरमुनि, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। शिव धनु को तोड़ा गया और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूलों का माला बरसा रहे हैं। अर्थात राम जी और सीता जी के आगमन पर वे केवल पुष्प वृष्टि किए थे, पुष्प माला वृष्टि नहीं किए थे। लेकिन अब इस समय राम जी के गला में पुष्पमाल पड़ना चाहिए। तो इसीलिए सर्वप्रथम जयमाल राम जी के गले में देवताओं ने ही पहनाए। ये पुष्पवृष्टि करके पुष्पमाल बरसाते हैं और ये पुष्प के माला राम जी के गले में जयमाल पड़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और राम जी के विजय पर आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बज रहे थे। ये नगाड़े वीरवाद्य है। ये वीरवाद्य राम जी के लिए विजय में, राम जी के विजय में ये प्रसन्न होकर बजाते हैं। देवांगनाएं नाच तो करने लगे थे और किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे थे। सारे ब्रह्मांड में राम जी के जय जयकार ध्वनि छा गई है, जिससे धनुष को टूटने का ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। अर्थात धनुभंग नहीं हो रहा था, तब से जय ध्वनि प्रारंभ हो गया था। तो धनुष भंग ध्वनि और जय ध्वनि दोनों एक ही साथ हो रहा था। इसीलिए धनुष भंग ध्वनि कब समाप्त हुआ ये जान नहीं सके। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीष। बरिस ही सुवन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय वाणी धनुष भंग धुनि जात न जानी। धनुष भंग धुनि जात न जानी। मोदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी भंजे राम शंभु धनु बारी। श्री राम जय जय राम। अर्थात मोदित कहीं जहां तहां नर नारी, अर्थात जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शिवजी के भारी धनुष को तोड़ दिया। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और वसुत लोग ये बिरदावली अर्थात कीर्ति बखान कर रहे हैं।
झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी नगाड़े, जितना वाद्य है आदि बहु प्रकार के सुंदर सुंदर बाजे बज रहे हैं, जहां से युवतियां मंगल गीत गा रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र ये निछावर करते हैं। राम जी को एक घोड़ा निछावर करते हैं और ये घोड़ा ऐसा करके और कहते हैं मैं आपके लिए एक घोड़ा निछावर करता हूं, कह के ये किसी को दे देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की कोई हाथी कोई सोना कोई वस्त्र, इतना चीज निछावर हो रहा है राम जी के विजय पर, सब खुशी है। तो सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। बंदी मागध ये सब वंश प्रशंसक है, इनका काम है वंश का प्रशंसा करना। सुतो लोग वहां जो सुत है ये सब एम्प्लॉय है, अपॉइंटेड एम्प्लॉय राजा के द्वारा। तो बंदी और मागध इनका काज है वंश का प्रशंसा करना। वो सुतो लोग जो है ये भी एम्प्लॉय है, ये पौराणिक है, ये गीत में पुराण को वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। ये सब निछावरी ले रहे हैं, ये लोग सब जितना निछावरी राम जी के ऊपर होता है ये सब चीज ले रहे हैं। गोस्वामी कहते हैं राम जी के निछावरी लेने के लिए देवताएं सुत और मागध आदि रूप में वहां इकट्ठा हुए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये आदि के ये सुत और मागध के रूप धर कर आए थे और निछावरी ले रहे हैं। गोस्वामी लिखते हैं राम निछावरी ले नहित, राम निछावरी ले नहित, देव उठी देव हठी हो तो भिखारी, देव हठी हो तो भिखारी। निछावरी में धन अर्थात घोड़ा हाथी आदि जंगम पदार्थ, स्थावर जंगम दो प्रकार की चीज है। तो ये जो चलते फिरने वाले इनको जंगम कहा जाता है। इसमें घोड़ा हाथी आदि जंगम पदार्थ दिया जाता है। और स्थावर में धन अर्थात स्थावर में स्थावर संपत्ति भी दान करते हैं। स्थावर धन इसमें मणि वस्तु टंका मोती माणिक ये सब चीज, वस्त्र विभिन्न प्रकार वस्त्र ये सब दे रहे हैं। सुत मागध आदि ये भविष्य में होने वाले गुणों को उल्लेख करते हैं। सुत मागध आदि ये लोग भविष्य में होने वाले गुणों को ये उल्लेख करते हैं और ये भविष्य की बात भी सत्य भी होता है। ये जो कहते हैं वो भी सत्य होता है। एक उदाहरण में जो कहा गया है पृथ्वीराज जी के यज्ञ करते समय पृथ्वी के पितामह आदि यज्ञ से उत्पन्न हुए। तो यज्ञ करते हुए ये महर्षियों ने इनको कि जो पृथ्वीराज के स्तुति करने को कहा। वे कहने लगे हम उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम कैसे उनका बखान कर सकते हैं। तब ऋषियों ने कहा आप लोग भविष्य में होने वाले उनके गुणों को उल्लेख करिए, करके स्तुति करिए।
वे लोग जो जो बात बताए थे ये सब जो पृथ्वी राजा को प्राप्त हुआ था। तो तब से बंदी मागध सूतगण से आशीर्वाद लिया जाता है और ये आशीर्वाद तब से ही जो प्रारंभ हुआ और आशीर्वाद लेते हैं उनको निछावर भी देते हैं। बंदी मागध सूतगण बिरुद बदही मति धीर करही निछावरी लोग सब हय गय हय घोड़ा गय गाय हय गय धन मणि चीर झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई बाजही बहु बाजने सुहाए बाजही बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुवती न मंगल गाए श्री राम जय राम जय जय राम। तो धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए अर्थात निस्तेज हो गए, उनका तेज सब तो चला गया। जैसे दिन में दीपक का शोभा जाती रहती है, दिन में सूर्य का शोभा जैसे मलिन और निस्तेज है, ऐसे सब राजाओं के तेज निस्तेज हो गए। जिस सीता जी के सुख तो किस प्रकार वर्णना किया जाए, जैसे चातकी स्वाति जल को पा गई हो, प्यासी था, पीऊ पीऊ करके ये चातक रट रहा था, अब उनको स्वाति जल बूंद मिल गया, ऐसे ही आनंदित हो गए। और सखियों सहित रानियां ये अत्यंत हर्षित हुई। इनके लिए उपमा दिया गया है ये सूखते हुए धान। सीता जी हुए चातकी और रानी सखियों सहित इनका हर्ष को जो उपमान दिया जा रहा है, ये बस तो सूखते हुए धानों पर पानी वर्षा हो गया। तो जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, उनका चिंता दूर हो गया और ये आनंदित हो गई, मानो तैरते तैरते थके हुए थे। ये समुद्र में तैरते थे, बड़े चिंता में थे, कौन कैसे शिव धनु को तोड़ेगा और मेरा कन्या का विवाह होगा। तो ये तैरते तैरते जल में समुद्र में ये था नहीं पा रहे थे, तो अब ये था पा लिया, उनको बहुत सुख मिला। सखी न सहित हरसे अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी।
जनकुल हेउ सुखु सोचु बिहाई तैरत थके थाह जनु पाई श्रीहत भये भूपधनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सिय सुख ही बरनिय के ही भांति जनु चातकी पाई जलु स्वाति जनु चातकी पाई जलु स्वाति राम ही लखनो राम ही लखनो बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे। अर्थात श्री राम जी को लखन उसी समय कैसे देख रहे थे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा परम खुशी से देख रहे हैं, उनका पलक नहीं गिरता। तो अगली एपिसोड में राम जी के और सीता जी का जयमाल पड़ेगा, तो सीता जी जयमाल पहनाएंगे। ये सुंदर दृश्य को आप लोग को देखना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीतारामार्पणमस्तु।